Naturally, we have so many elements, minerals, na, presence. Now, if these all minerals they aggregated, ना, aggregated एक साथ में है, and it is in the hard form, solid and hard. We call it as a rock. Simple definition. Getting my point? तो rock का मतलब है the aggregations of the minerals in a hard and solid form is known as the rock. Are you clear about this? बस इतना, और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को rock का बारे क्या है. बस you need to know कि a rock contain different minerals. यहाँ पे आपको सिलिका होगा, गोल्ड हो सकता है, आयरन हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, बहुत सारा मिनरल्स यहाँ पे हो सकता है, मेटालिक, नॉन मेटालिक सब यहाँ पे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो वी विल सी दैट. अभी इतना ज़रूरत नहीं है, बट फर्स्ट लेट्स हैव ए ब्रीफ आइडिया अबाउट दी व्हाट इज रॉक और कैसे है. तो बेसिकली वी कंसिडर दैट द फॉर्मेशन ऑफ द रॉक स्टार्टेड फ्रॉम द टाइम व्हेन द फर्स्ट लावा केम आउट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ना. फर्स्ट डोंट बी कंफ्यूज विद द सॉइल क्रस्ट, जैसे कंफ्यूज नहीं होना है. रॉक मीन्स सॉलिड हार्ड. ठीक है, वी बिलीव दैट द फर्स्ट द मैग्मा कम आउट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है, इट फ्लोज इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव एवरीवेयर इट फ्लोड एंड इट सॉलिडिफाइड. व्हेन इट सॉलिडिफाइड इट गिव्स यू द फर्स्ट रॉक, फर्स्ट हार्ड ना एंड सॉलिड मटेरियल नोन एज द रॉक इन द फॉर्म ऑफ द इग्नियस रॉक. ठीक है, हार्ड एंड सॉलिड इग्नियस रॉक. नाउ दिस इग्नियस रॉक में भी कोई क्रस्ट के अंदर भी डिपोजिट हो सकता है, कोई बाहर डिपोजिट हो सकता है. इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और द एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होता है. दैट डजंट कंसर्न अस. बस हम बोलेगा रॉक निकल गया, ते रॉक बन गया. इसके बाद में दिस रॉक मिलियंस ऑफ द ईयर में दिस रॉक इग्नियस रॉक विल स्टार्ट डिसइंटीग्रेशन बिकॉज ऑफ द वेदरिंग, बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस. ठीक है, तो वेदर होना शुरू होगा, टूटना शुरू होगा और टूटने के बाद में इरोशनल एजेंट लोग उसको लेके जाएगा, एक जगह डिपोजिट करेगा ना. जैसे बोला है डिपोजिट, कंटिन्यूस डिपोजिशन से क्या हो जाएगा, वो एक हार्ड एंड सॉलिड बन जाएगा जो सेडिमेंट, वो सेडिमेंट्री रॉक बनेगा ना. फिर बाद में अगर एक्सट्रीम प्रेशर या टेम्परेचर का कांटेक्ट में आएगा तो वो अलग अलग बन सकता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ कोल कम अंडर एक्सट्रीम टेम्परेचर इट विल रिजल्टेड इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द डायमंड. लेकिन वही कोल को इफ़ इट कम्स अंडर द कंटेक्ट ऑफ द एक्सट्रीम प्रेशर इट में रिजल्टेड इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द ग्राफाइट, तो मेटामॉर्फाइज रॉक हो जाता है. आर यू क्लियर अबाउट दिस? तो यहाँ पर हम लोग को फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट we need to classify the rock. Number one, we already classify igneous, sedimentary and metamorphized rock. Number one. Number second, we have to differentiate the features. igneous rock का क्या features है, sedimentary rocks का क्या features है और metamorphized का क्या features है, उसको हम लोग differentiate करना है. Are you clear about this? ठीक है. So first write down few words. rock, rocks बोल के लिखो. Number one, igneous rock. Take now. What is the igneous rock? This is your, say for example, this is your plate. This is your this is, say for example, your astronosphere. This is your astronosphere. ठीक, magma is coming out. Magma is coming out. It will solidified here. It will deposited in the cracks wherever it is found, and ultimately it will come on the surface. This is the first. ठीक है. So this magma which is directly coming out from the magma chamber na, is solidifying first in the inside the
crust, inside the crust, and some on the surface of the crust. Getting my point? So these are known as the igneous rock. जो सॉलिडिफाई वो होके ऊपर जो बैठेगा वो उसको हम लोग बोलेगा एक्सट्रूसिव igneous rock, और जो अंदर में है हम लोग बोलेगा intrusive igneous rock ना. Now what is the more important is that you tell me which of the following this igneous rock, intrusive igneous rock या extrusive rock, पहले कौन solidified होगा? Which one will solidified first? या सेम टाइम में solidified होगा? Solidification मतलब मालूम है ना, हार्ड कौन हो जाएगा आगे? अंदर का आगे हार्ड हो जाएगा. इतना सिंपल से सोचने के लिए है. हाँ, ये देखो ये क्या जवाब दे रहा है. क्वेश्चन क्या पूछा है, आप क्या जवाब दें? हम बोला है these are the intrusive igneous rock, these are the extrusive igneous rock, this magma is settling down inside the crust, this is on the surface of the earth. if दोनों एक समय में हुआ है, डिपॉजिट हुआ है, तो दोनों में कौन पहले सॉलिडिफाइड होगा? ये बोल रहा है एक्सट्रूसिव, वो बोल रहा है इंट्रूसिव. ठीक है ना, तब तो चोरी दो इसको, आपको कोई बात. ये हो गया. आर यू क्लियर अबाउट दिस? दिस इज igneous rock. The igneous rock has some property. Getting my point? The first property is that they are the primary rocks or parental rocks. Why? Because directly or indirectly other rock मतलब sedimentary rock and metamorphized rock are formed from the igneous rock. Example, igneous rock weathered होगा, डिपोजिटेड होगा, फिर हार्ड हो जाएगा, तो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक. igneous rock के सामने से ये रॉक हो गया, हार्ड होके बैठा हुआ है, इसका सामने से फिर से हॉट लावा निकल गया, तो इट विल रिजल्टेड इनटू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ igneous rock. से फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट हो जाएगा तो वो नीस मेटामॉर्फाइज रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा. तो देयरफॉर बिकॉज other rock, sedimentary rock and the metamorphized rock, they are directly or indirectly they are the result of the igneous rock. Therefore we call igneous rock as the parental rock or the primary rocks. First okay. Number second features is igneous rock will never contain a fossil. Fossil, you know, it is very important because fossil से हम लोग fossil content is also very important features. Now, since igneous rock is very high temperature, igneous magma is very high temperature, if even it passes through a fossil, the fossil will completely burn out, completely burn हो जाएगा. So therefore there is a no chance any fossil will be trapped inside the igneous rock. कोई चांस नहीं रहता है ज़्यादातर, ठीक है, they will burn out. थर्ड जो रहता है, the igneous rock, they are crystalline in nature. Crystalline means, what does crystalline means? Crystalline means, say for example, this is your rock. If you see the rock, any rock, ग्रेनाइट को ही देख लो, किचन में आपका जो टाइल्स, किचन में जो आपका स्लेब है ना, उसमें अगर आप ध्यान से देखेगा तो यू विल फाइंड ए वाइट कलर का, ब्लैक कलर का छोटा छोटा दाना जैसा ऐसा मिलेगा, मिलता है. या तो आप कहीं पे अभी जाके भी देख लो, आपको छोटा छोटा दाना जैसा इस तरह से दाना मिलेगा. दे आर नोन एज क्रिस्टल्स, दे आर नोन एज द क्रिस्टल्स. आर यू क्लियर अबाउट? दिस क्रिस्टल्स आर नथिंग बट दे आर द मिनरल्स ओनली. ये एक एक मिनरल, जैसे कि आप पत्थर में देखिए जो वाइट का हल्का सा दिखाई देगा ना, दे आर मोस्टली ए सिलिका ओनली, वो सिलिका ही है आपका. आर यू क्लियर अबाउट दिस? तो दीज आर द नोन एज द क्रिस्टल. तो igneous rock they are crystal in nature. Sedimentary rock is not crystal, metamorphized rock is not a crystal, but igneous rock is crystalline in nature, दाना दाना जैसे होगा. Now the important thing is the size of the crystal will depend on at what rate the igneous rock, the molten magma or the lava solidified. It will depend on the rate of the solidification. अगर मैग्मा निकला और सॉलिडिफिकेशन होने के लिए लंबा टाइम लगा, एक दिन लगा, 2 दिन लगा और कुछ लंबा पीरियड लगा,
then the minerals that were earlier present, the minerals that were earlier present in the lava, they were scattered in a very small which is negligible to be seen through a naked eye. पूरा अलग अलग से हर जगह फैला हुआ है. लेकिन if magma takes longer time to solidify, what will happen? These different crystals means different minerals having different property ना, they will have a time to join with each other ना. जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, यहाँ हर डिस्ट्रिक्ट का रख दिया ना, तो अगर आपको टाइम नहीं देगा तो आप लोग अपना मर्जी से सीट में बैठ जाएगा. लेकिन आपको जैसे ही एक दिन होगा, 2 दिन 4-5 दिन के बाद देखेगा तो यहाँ में दापो का लड़का अलग से बैठा होगा, यहाँ में जीरो का अलग से बैठा होगा, पासीघाट का अलग से वहाँ में बैठा होगा, और अपना अपना क्या क्या बात करके अपना अपना. आर यू क्लियर अबाउट दिस? सिमिलरली व्हेन ample of time is given to these minerals, they will try to come together. सब एक साथ आने के लिए करेगा. And this will जो मान के चलो एक मिनरल रेड कलर का है, उसका साइज बड़ा हो जाएगा. होगा कि नहीं होगा? टाइम मिलना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ डेमो क्लास करके चला जाएगा तो वो नहीं होगा ना. तब तो कोई, लेकिन पूरा क्लास करना, हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरा करेगा तो तब देखो पासीघाट का इधर होगा, आलो का यहाँ में होगा, दापरिजो का यहाँ होगा, सेप्पा का यहाँ होगा. गेटिंग माय पॉइंट? इसके बाद बाकी तिराप का यहाँ होगा, चंगलंग का यहाँ होगा, आसाम का यहाँ होगा. सब इस तरह से the size of the crystal will be bigger. Are you clear about this? So therefore one point is that if magma comes out and it takes longer time to solidify, the size of the crystal will be larger. If the lesser time, immediately it comes out and immediately it will solidified. In case of the, say for example, in case of the ocean में तो अब निकल गया, ठंडा पानी से कंटेक्ट हुआ, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, वो solidified हो जाएगा. तो no time is given for the minerals to come together. So therefore in that cases the size of the mineral will either absent होगा, वहाँ पे मिनरल का वहाँ पे क्रिस्टल ही नहीं होगा, क्रिस्टल दिखाई नहीं देगा आपको. या तो अगर दिखाई भी देता है, ओशन का तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन ऊपर में अगर मान लो चलो कि ऊपर सरफेस में हुआ है और जल्दी सॉलिडिफाइड हो गया, तो उसमें द साइज ऑफ द क्रिस्टल विल बी स्मॉलर एज कंपेयर विद द साइज ऑफ द, इसका कंपेयर में जो जल्दी सॉलिडिफाइड नहीं हुआ है. नाउ इन दिस बेसिस can you tell me, we have studied the 2 types of the magma. One is acidic in nature, one is basic in nature. Yesterday we have studied ना, या पहले हमने पढ़ा था. Now अब हमको बताओ कि जो इग्नियस में भी क्या एसिडिक लावा में, एसिडिक लावा सॉलिडिफाइड होकर क्रिस्टलिन बड़ा होगा या बेसिक लावा में क्रिस्टलिन छोटा होगा या बड़ा होगा? यू टेल मी. कौन सा रॉक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ द एसिडिक लावा इट विल फॉर्म इनटू ए स्टोन रॉक नोन एज द ग्रेनाइट. ये हो गया एसिडिक लावा से. और एक हो गया बसाल्ट, दिस इज द रॉक विच इज फॉर्म ड्यू टू द बेसिक लावा. नाउ यू टेल मी, ग्रेनाइट या बसाल्ट दोनों में से क्रिस्टल किसका बड़ा होगा? जल्दी सॉलिडिफाई होने से क्रिस्टल ज़्यादा बड़ा होगा. नहीं, हाँ समझे नहीं क्या? तो वो एसिडिक लावा जल्दी सॉलिडिफाई होगा तो उसका छोटा होगा. एसिडिक लावा जल्दी सॉलिडिफाइड होगा. होता है ना हाँ, जल्दी सॉलिडिफाई होगा, इसलिए कौन सा नहीं. यू टेल मी, अगर आप पानी को गर्म कर रहे हैं, इसके बाद तेल को गर्म कर दिया, तेल इज मोर विस्कस ना, एंड वाटर इज फ्लूइडिक,
अगर दोनों को गर्म कर दिया तो जल्दी ठंडा कौन होगा? पानी तो जल्दी ठंडा होगा ना। नहीं, जस्ट कॉमन सेंस आपको पूछ रहा है, हम भी मालूम नहीं है, हम जैसे आपको पूछ रहा है अभी, क्योंकि हम दो बेसिस में देखेगा, साइंटिफिकली सोचेगा। एसिडिक लावा इज मोस्ट विस्कस इन नेचर एंड बेसिक लावा इज लेस विस्कोसिटी फ्लूइडिक इन नेचर। तो देयरफॉर जो विस्कस वाला तो हीट को ट्रैप करके रख सकेगा बहुत दिन तक, और फ्लूइडिक वाला तो लेस विस्कस है तो वो और दूर भी जाएगा। वो जब दूर जाएगा तो वो उसका जो ऊपर का सरफेस जो ज़्यादा फैलेगा तो वो ज़्यादा इन्वायरमेंट में कंटेक्ट होगा, और दूर जाएगा तो वो क्या होगा कि और पतला होके जाएगा, तो जल्दी ठंडा भी तो होगा ना। और जो विस्कस है वो तो ऐसे निकल रहा है, ज़्यादा ज़्यादा निकल रहा है, और एरिया भी कम में कंटेक्ट होगा, तो ठंडा भी तो लेट होगा ना। दिस इज़ माई आइडिया। मतलब इस तरह से आप कंसेप्ट डेवलप करने से, तो देयरफॉर एज for me, I believe that the granite should have a more crystals, larger crystal, and basalt should have a less crystals or even no crystal. अगर समुद्र से है, I told you कि ओशन वाला में हम लोग को बसाल्टिक लावा मिलता है ज़्यादा, तो ये डायरेक्ट ब्लैक टाइप होगा, क्रिस्टल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। मेरी मैं पढ़ रहा। तो ये हम लोग करेगा, इसको हम लोग बोलता है, बाद में हम लोग देखेगा ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन। जब वेदरिंग जब करता है ना, तो ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द कलर ऑफ द ग्रेन्स और द क्रिस्टल डिसइंटीग्रेशन होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर हैज़ ए मोर हीट एब्जॉर्बिंग पावर, तो सबसे पहले ये इधर से ये पत्थर से अंदर का जो ब्लैक वाला एक्सपांड होकर वो सबसे पहले निकलेगा। यदि मैं जो वाइट कलर का सिलिका है ना, वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देगा, वो जल्दी एक्सपांड कंप्रेशन नहीं होगा, तो वो थोड़ा देर तक बैठेगा। तो ऑन दैट बेसिस बाद में वेदरिंग में हम लोग को काम आ जाएगा। इसलिए मैं आगे बता दे रहा हूँ कि इग्नियस रॉक में क्रिस्टलिन इन नेचर, बट दिस क्रिस्टलिन इन नेचर विल ऑल्सो द साइज ऑफ द क्रिस्टल विल डिपेंड ऑन द रेट ऑफ द सॉलिडिफिकेशन। इफ द रेट ऑफ द सॉलिडिफिकेशन इज वेरी फास्ट, the minerals present there will have not sufficient time to come together. Therefore, the crystal will either there will be no crystal visible or there will be a very small crystal. But if the rate of the solidification of the magma is longer, then the sufficient time is available for all the minerals of the same type to come together and form a larger crystals. समझ में आ गया? ऑन दैट बेसिस वी कैन से कि ग्रेनाइट में ज़्यादा क्रिस्टल है, बसाल्टिक में ज़्यादा क्रिस्टल है, वी कैन डू दैट इजीली ना। तो हम लोग उसको वेदरिंग में भी देखेगा, इसको टाइप्स ऑफ द वेदरिंग में ना। तो एनीवे तो इग्नियस रॉक का कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या क्या देखा। नंबर 1, दे आर वेरी हार्ड ना, हार्ड टू हैव। दे आर फॉर्म बाय द डायरेक्ट सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मैग्मा। देयर में भी intrusive igneous rock or extrusive igneous rock, ठीक है। igneous rock are crystalline in nature, these are crystalline in nature. igneous rocks they do not contain any fossils, नंबर 2। और एक ऐड करना है, igneous rocks they are not in a layer, स्टेटा नहीं होता है। जैसे कि सेडिमेंट्री रॉक्स में फर्स्ट ईयर में कुछ डिपॉजिट होगा, फिर सेकेंड ईयर में देयर विल बी ए लेयर्स ना, लेयर्स लिटिफिकेशन का कारण से लेयर्स एंड लेयर्स होगा। यू विल वॉन्ट फाइंड लेयर्स हियर, सॉलिड हार्ड। आर यू क्लियर अबाउट दिस? तो दिस आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दैट यू नीड टू नो, ठीक है। सो जस्ट राइट डाउन मैसिव फॉर्म, दे आर फाउंड इन मैसिव फॉर्म। अच्छा, आप लोग कैसे इमेजिन करता है इग्नियस रॉक को? ऐसे इतना ऐसे इमेजिन करता है क्या? ऐसे इतना बड़ा होगा, कितना बड़ा हो लगता है ज़्यादातर इग्नियस रॉक? जस्ट आप लोग ऐसे, आपका इमेजिनेशन क्या बोलता है इग्नियस रॉक पढ़ने से? बताओ कैसे लगता है इग्नियस रॉक कैसे होगा? बहुत बड़ा। कितना बड़ा? एग्जांपल बहुत बड़ा मतलब कितना? ये बिल्डिंग जैसा। हाँ देखो, हम लोग ऐसे सोचने से सीधा मतलब पत्थर ऐसे लगता है ना। अभी आप जस्ट लगता है, नहीं लगता है, ऐसे छोटा मोटा पत्थर को बोल रहा है ऐसे लगता है, ऐसा नहीं है ना। देखो क्या होता है इग्नियस रॉक, इसलिए हमको मालूम है क्योंकि
आई वॉज ऑल्सो वंस ए स्टूडेंट ना, तो सर लोग जब बोलेगा तो ये वो क्या है बोल रहा है, सोचते रहता था। देखो ये मैग्मा जब निकलता है तो सबसे पहले नीचे में सबसे ज़्यादा डिपॉजिट होता है। हाँ, तो ये जो पत्थर मान के चलो ये पूरा सॉलिडिफाइड होगा पत्थर, ये मान लो इग्नियस रॉक बनेगा सॉलिडिफाइड होके। तो मान के चलो ये पत्थर में अगर हम मान के चलो पूरा अरुणाचल को कंपेयर करना है तो अरुणाचल ये है। नाउ इमेजिन कितना बड़ा है, ये इग्नियस रॉक हो गया पूरा, और पूरा अरुणाचल प्रदेश ये है, तिनका है, ऐसे वाला इग्नियस रॉक है। मतलब एक कंट्री से भी बड़ा वाला पत्थर है, एक कंटिन्यूस, ब्रेकिंग नहीं है, ब्रेक नहीं है, छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा होता है। ठीक है, फिर मान के चलो और ऊपर गया है तो ये इतना छोटा वाला, ये थोड़ा मान के चलो, फिर भी तो अरुणाचल से बड़ा है। ठीक है, बाहर आते आते थोड़ा मोड़ा हो जाता है, इतना इतना। ठीक है, तो ये भी वोल्केनिक माउंटेन, इसका ऊपर में चलो आपका सेडिमेंट्री जमा हो गया, वो अलग बात है, लेकिन अंदर में पूरा एक बड़ा पत्थर हो सकता है। अभी विद द पैसेज ऑफ द टाइम ये पत्थर टूट सकता है या नहीं टूट सकता है, जनरली नहीं टूटता है। अभी क्या होगा, मान के चलो ये इग्नियस रॉक है, इतना बड़ा पत्थर, अभी आपको ग्रेनाइट निकालना है। ग्रेनाइट मतलब आपका घर का फ्लोरिंग के लिए। अभी आदमी क्या करेगा, यहाँ से खुदाई करेगा, कूद के ऐसे करके खुदाई करके इसको तोड़ तोड़ के निकल के हम लोग को सबको सप्लाई करेगा, घर में डालो बोल के। तो इसलिए छोटा मोटा वो पत्थर नदी का किनारे वो सबको इमेजिन, वो तो पूरा वेदर्ड होके पूरा पीस के वो छोटा हो गया, या छोटा मोटा बोल के उससे जो नीचे से टूट के निकला है वो होगा, लेकिन अंदर में सब है। इसलिए आई टोल्ड यू इट इज़ अ वेरी मैसिव, छोटा मोटा नहीं है। दे आर फाउंड इन मैसिव फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, दे आर फाउंड इन मैसिव फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर such as mountain hills, these are compact rock, hard rocks, and therefore not easily weathered, ठीक है। नेक्स्ट सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक तो कुछ करने की जरूरत नहीं, डिफाइन करने का, पूरा मालूम ही है ना। सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, सेडिमेंट से बनेगा सेडिमेंट्री रॉक्स। से फॉर एग्जांपल दिस इज ए मैसिव igneous रॉक, पहाड़ है igneous रॉक का, दिस इज योर प्लेन, दिस इज काइंड ऑफ द डिप्रेशन मान के चलो, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ द ईयर दिस igneous रॉक विल स्टार्ट वेदर्ड, धीरे धीरे वेदरिंग शुरू हो जाएगा, एंड इरोशंस, रेन वाटर और द रिवर्स और इवन द ग्लेशियर, they will carry the erosions from here and it will deposited for say for example इस तरह से वो डिपोजिट कर दिया एक साल में मान के चलो, या 200-300 ईयर्स डिपोजिट कर रहा है, एंड ठीक है ये हो गया मान के चलो कि एक साल मॉनसून में इस तरह से डिपोजिट कर रही है, ये दिस इज योर फर्स्ट लेयर। फिर और एक साल के बाद में फिर वेदर में फिर डिपोजिट किया है, फिर मान के चलो एक अनदर लेयर ऑफ द सॉइल इज डिपोजिटेड, फाइन सॉइल, देन फिर एक अनदर ईयर में फिर डिपोजिटेड हुआ है, फिर और अनदर ईयर में फिर एक लेयर आया। तो देयरफॉर द वेदर मटेरियल्स फ्रॉम igneous रॉक और फ्रॉम इवन द ऑलरेडी फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स, दिस वेदर्ड रॉक्स और रॉक पार्टिकल्स या तो weathered materials are carried by the erosional agent and deposited in some depression, maybe mostly in the depression, क्योंकि depression में जाना पड़ेगा। तो layers upon layers there will be a deposition of that weathered material and it will deposited like this, ठीक है। Now those weathered material which were
first deposited this part, they are now under extreme pressure. Getting my point? Under extreme pressure and the force, due to which these weather material now they are compacted. They are compact and they become very hard, compact and hard, and that is known as the sedimentary rocks. Are you clear about this? उसको ही sedimentary rocks बोलता है. However, because they have been formed due to the weathered material, ओरिजिनली पूरा गला के आप बनाना अलग है, लेकिन अब इसके ऊपर रख के प्रेशर दे के बनाना अलग है ना. जैसे आप पूरा गला दिया, इसके बाद सुखाने से तो हार्ड होगा ही है. नाउ बिकॉज ऑफ विच these sedimentary rocks, they are not hard, not very hard, because they are been made from the pressure, from layer upon layer. And if you और जब बाद में मान के चलो कि एक्सपोज हो जाएगा, एक्सपोज हो गया वेदरिंग का कारण से, इरोशन का कारण से, अगर दिस sedimentary rocks, if you try to break it, it will break very easily, and especially it will break in a layer. यहाँ से आप मारेगा तो जो लेयर है, ये लेयर से एग्जैक्टली ऐसे तो टूट जाता है, वो दो भाग में ऐसे टूट जाएगा, सीधा एक अच्छा से ऐसे बन जाएगा. लेकिन इग्नियस रॉक है जिसका कोई लेयर ही नहीं है, कहीं से भी टूट सकता है. आप यहाँ से मारेगा तो ये ऐसे ऐसे उल्टा सीधा टूटेगा, जहाँ तक से टूटेगा, क्योंकि ये लेयर अपन लेयर है, तो ये आराम से टक मारेगा तो लेयर से टूट जाएगा. ठीक है. तो देयरफॉर इग्नियस रॉक हैव सम डिफरेंट प्रॉपर्टी different from the igneous rock. The first property being it is mostly less harder, more softer than the igneous or the metamorphized rock. Number second, they are formed due to the deposition of the weathered materials. Igneous make are formed because of the lava. Sedimentary rocks are formed because of the deposition of the weathered material layer upon layer. ठीक है. Number second, sedimentary rocks have layers, strata होता है ऊपर, layers होता है. igneous rock do not have the layers, metamorphized rock do not have a layer. ठीक है. Now meanwhile, suppose if any animals come and died here, मर गया यहाँ पे कोई इस तरह से, और इसका ऊपर में फिर layers आ गया सीधा, ठीक है, बाहर का एटमोसफेयर का कंटेक्ट करना छोड़ दिया, तो it will trap here. So therefore there is chances that sedimentary rocks will contain fossils. So sedimentary rocks contain fossils as well. समझ में आ गया? तो these are the features of the sedimentary rock. Simple है. So this process of, ठीक है, so the process of deposition of the weathered material layer upon layer is known as the lithification. तो ये lithification से ही rock बनता है. Simple है. ठीक है. Just right now, original rocks due to